गुड आफ्टरनून एवरीवन। लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। हम बेटा इकोलॉजी पढ़ रहे थे और इकोलॉजी में ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर हम देख रहे थे और वहाँ पे पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स देखे थे और कल आपने क्लास में आई थी पॉपुलेशन इंटरेक्शन देखा, उसमें भी खासकर आपने पॉजिटिव इंटरेक्शन देखा कि कमेंसलिज्म क्या होता है, म्यूचुअलिज्म क्या होता है। ऐसे ही और भी इंटरेक्शन को हम कंटिन्यू करेंगे एक बार और एक बार पूरे ब्रॉड लेवल में 6 इंटरेक्शन जो आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं उसको ध्यान से देखेंगे और उसको एक एक एग्जांपल एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन आपको देख के चलना है क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आपको नीट में बनेगा। क्लियर? और एक टॉपिक हमारे पास छोटा सा बचा हुआ था, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, वो हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब भाई 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं, है ना, एक पर्टिकुलर एरिया में हाउ मच पीपल रेसाइड, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी। टोटल डेंसिटी कितना है, ठीक है। तो डेंसिटी नापने के लिए सबसे बढ़िया, तो पॉपुलेशन डेंसिटी को हम डिनोट किससे कर रहे हैं, एन से, कैपिटल एन मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है। अब पॉपुलेशन डेंसिटी बताने के लिए सबसे बढ़िया चीज क्या है आपके पास, नंबर। आप नंबर बता दो 1000 पीपल इन पर किलोमीटर स्क्वायर, दिस इज डेंसिटी, है ना। इतने शेर हैं यहाँ पे, बता दिया आप क्या है, ये डेंसिटी है, नंबर में बताओ आप डेंसिटी। लेकिन बेटा आप तो पहला नंबर मेजरमेंट कैसे करोगे डेंसिटी का, इन टर्म्स ऑफ नंबर, पहला मेथड। लेकिन क्या हर जगह नंबर बताना सही है? जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं हम एक फॉरेस्ट में गए, वहां पे बहुत सारा नीचे घास ही घास है, छोटे पार्थेनियम प्लांट्स लगे हुए हैं, छोटे छोटे प्लांट के घास है और वहां एक बड़ा सा बरगद का पेड़ लगा हुआ है। अब आप आके रिपोर्ट किए मेरे को कि सर बरगद का पेड़ बनियान ट्री का नंबर 1 है, 1 नंबर है और घास 1 लाख घास है, तो क्या ये नंबर सही चीज दिखा रहा है क्या? नहीं। अब देखो बरगद का पेड़ कितना बड़ा है, एक पेड़ बहुत बड़ा है घास के कंपैरिजन में, शायद 1 लाख घास मिलकर भी एक बरगद के पेड़ के बराबर ना हो, सही बात। तो वहां पे नंबर बताना वो गलत हो सकता है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम बायोमास दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? बायोमास। अब बरगद के पेड़ पे कई सारे स्पीसीज डिपेंड, उसमें आपको चिड़िया आता है, बतख, बगुला, कौन आ रहा है, उसमें कई चींटी हैं, इंसेक्ट हैं, कई उसमें घोंसले बने हुए हैं, कई स्पीसीज उस पर डिपेंडेंट है बरगद के पेड़ पे। क्लियर है? और बहुत ज्यादा फोटोसिंथेसिस वो करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज अमाउंट भी उनका ज्यादा है। तो बायोलॉजिकल रोल आप देखो तो बरगद का पेड़ का ज्यादा है कंपेयर टू एक घास और एक बरगद इक्वल टू हो ही नहीं सकता है, सही है। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, नंबर नहीं बताओगे, वहां पे डेंसिटी आप रिप्रेजेंट करोगे इन टर्म्स ऑफ बायोमास। उसका बायोमास देखोगे कितना बायोमास है, कितना केजी में है। क्लियर? बायोमास आप 2 टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, एक आप फ्रेश वेट और दूसरा ड्राई वेट। 2 तरीके से बायोमास को आप बता सकते हो, एक फ्रेश वेट और एक ड्राई वेट। फ्रेश मतलब गीला भार, है ना, जैसे हरा हरा पत्ती आप तौले कितना ग्राम है, इतना केजी है, ये हो गया फ्रेश वेट। और ड्राई वेट क्या है, आप पूरे गिरने के बाद पत्ती को उसको सुखा लो, सुखाने के बाद उसका जब पानी निकल गया, पानी निकलने के बाद उसको वेट किए कितना है, तो उसको क्या बोलोगे, ड्राई वेट। क्लियर है? और दोनों में ज्यादा एक्यूरेट कौन सा है, फ्रेश वेट ज्यादा एक्यूरेट आंसर मिलेगा कि ड्राई वेट ज्यादा एक्यूरेट आंसर मिलेगा, ये आपको सोचना चाहिए। तो आपका कहना यही होगा कि सर ड्राई वेट ज्यादा एक्यूरेट आंसर देगा। क्लियर है? तो ड्राई वेट आप याद रखोगे, ड्राई वेट इज मोर एक्यूरेट, ज्यादा सही डाटा देता है ना। फ्रेश वेट में क्या दिक्कत है बेटा, बरसात के मौसम में पानी गिर रहा है भरभरा के, ठीक है, अब पूरा पत्ती में, पूरे पेड़ के टहनी वहनी में पानी भर भर के रखा हुआ है। क्लियर है? आप उस समय बरसात के मौसम में उसको तोलोगे तो शायद अलग केजी आएगा। सेम पेड़ को आप गर्मी में नापोगे, वहां पर ट्रांसपीरेशन हो रहा है, पानी का कमी है उस समय तोलोगे शायद वजन कुछ और आएगा। पेड़ उतना ही बड़ा, पत्ती उतना ही मान लो, लेकिन वजन में फर्क आ रहा है, वाटर कंटेंट अलग हो जाता है सीजन टू सीजन। क्लियर? तो वाटर का जब आप गीला भार ले रहे हो तो पानी का भार भी साथ में आ रहा है, तो वहां पे गड़बड़ी होता है। ड्राई वेट में आप सुखा के ले रहे हो, मतलब पानी को हमेशा हटा दे रहे हो, तो हमेशा एक्यूरेट आएगा, चाहे गर्मी में हो, चाहे ठंडी में हो, चाहे बरसात में हो, एक्यूरेट आएगा। क्लियर है? तो ड्राई वेट क्या होता है, मोर एक्यूरेट होता है। ठीक है, एग्जांपल आप समझे, आप एक तरीके से पॉपुलेशन डेंसिटी को नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हो किसी कंडीशन में, जैसे कि फॉरेस्ट लैंड में जहां पे सिंगल बनियान ट्री है विद लार्ज नंबर ऑफ ग्रासेस, उस कंडीशन में आप बायोमास बताओ। क्लियर है? डेंसिटी को किस में रिप्रेजेंट करेंगे, बायोमास में।
बायोमास आप फ्रेश वेट ड्राई वेट दोनों बता सकते हो, बट ड्राई वेट ज्यादा एक्यूरेट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और एक तीसरा कंडीशन है इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव नंबर, इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव नंबर। रिलेटिव नंबर में आपको एग्जैक्ट नंबर बताने का जरूरत नहीं है। अब जैसे आपको बोले कि उस पॉन्ड में, इस तालाब में, इस लेक में कितने मछलियां हैं पता करो, तो क्या हम तालाब में डुबकी मार के मछलियां गिने? नहीं, एग्जैक्ट मछली नंबर नहीं बताना है। उस कंडीशन में क्या करते हैं, समुद्र में बताना कितना है। आप एक गए, एक तो ट्रैप, एक बार जाल फेंके मछली का, ठीक है, एक कितना बड़ा जाल फेंक रहे हो आपको पता है कि मैं इतना बड़ा जाल फेंक रहा हूँ कि 1 किलोमीटर का एरिया कवर हो, क्लियर। 1 किलोमीटर के जाल से आप मछली निकाले, देखिए कितना मछली है, टोटल काउंट किए एक ट्रैप में कितना मछली है। एक ट्रैप मतलब एक जाल बिछाने से कितना मछली मिला, उतना आपको पता था कि एक जाल में 1 किलोमीटर था, पूरा तालाब 100 किलोमीटर का है, इनटू 100 मल्टीप्लाई कर दो, अप्रॉक्सीमेटली टोटल नंबर मिल जाएगा। उसको अपन क्या बोलते हैं, रिलेटिव नंबर। उसको हम क्या बोल रहे हैं, रिलेटिव नंबर। नंबर ऑफ फिशेस इन लेक एंड ओशियन, आप सिंगल ट्रैप में, सिंगल ट्रैप मतलब एक बार जाल फेंकने में सिंगल ट्रैप में कितना फिशेस मिला, नंबर ऑफ फिशेस मल्टीप्लाई कर दोगे टोटल एरिया से, आपको टोटल नंबर मिल जाएगा। टोटल एरिया से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको टोटल नंबर ऑफ फिशेस मिल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फिशेस। और ये एग्जैक्ट नंबर नहीं होगा, एक ये रिलेटिव नंबर होगा। रिलेटिव नंबर, रिलेटिव मतलब अंदाजा लगा रहे हैं हम कि लगभग इतना मछलियां इस लेक में हैं, क्लियर। तो 3 तरीके से आप बोले, एक नंबर बता सकते हो, एक बायोमास बता सकते हो, कंडीशन आपको याद रखना है कि बायोमास कहाँ बताना है, और या फिर आप रिलेटिव नंबर के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो पॉपुलेशन डेंसिटी, क्लियर। अब पॉपुलेशन डेंसिटी आगे बढ़ते हैं। अच्छा, और एक चीज है, आपको कहीं कहीं पे कुछ कंडीशन में नंबर काउंट करते हैं बेटा हम, जैसे कि टाइगर सेंसस होता है ना, टाइगर सेंसस याद रखोगे, टाइगर सेंसस। सेंसस मतलब गणना, जैसे ह्यूमन जनगणना होता है, हमारा जनगणना होता है ना, तो हमारा जैसे जनगणना 2011 में लास्ट हुआ था, उसके बाद अभी जनगणना होना बाकी है, इसलिए तो हम क्या करते हैं, हर घर घर जाकर नंबर काउंट करते हैं। तो वैसे ही टाइगर का भी सेंसस होता है, टाइगर की भी गणना होती है ना, कितने टाइगर हैं, 1300 हैं, 1400 हैं, है ना, टाइगर जिंदा है, एक था टाइगर, आप सुने होंगे। तो वैसे टाइगर का भी क्या होता है, गणना होता है। तो टाइगर का गणना कर, टाइगर ढूंढ के करते हैं कि ये टाइगर 1 2 3 नहीं, टाइगर का गणना उसके पग मार्क मतलब उसका जो पैर का निशान होता है, उस पैर का निशान को देख के काउंट करते हैं कि ये यहाँ से एक टाइगर गया होगा, मतलब एक टाइगर इस जंगल में है, इधर से एक तो दिख रहा है, निशान दिख रहा है, मतलब 2 टाइगर हैं, 10 टाइगर हैं। आप पग मार्क देख के काउंट करते हो, या फिर फीकल मटेरियल देख के, है ना, उनका टॉयलेट उनका जो पोटी किया हुआ है, फीकल मटेरियल है, उसको काउंट, उसको देखते हैं कि वो कितना फीकल मटेरियल मिल रहा है आपको, है ना, उसको काउंट करके हम क्या करते हैं, टाइगर का सेंसस करते हैं। ये बात आपको याद रखना है। टाइगर सेंसस के लिए पग मार्क एंड फीकल मटेरियल, ये 2 चीज यूज करते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी जो ये n हम बता रहे हैं, इसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, क्लियर। तो 4 फैक्टर आपके पास है। एक है नेटेलिटी, नेटेलिटी मतलब नंबर ऑफ बर्थ इन ए गिवन, इन ए गिवन टाइम, व्हाट इज द नंबर ऑफ बर्थ, कितना बर्थ हुआ एक टाइम में। तो बर्थ होगा तो क्या बेटा, क्या पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगा? हाँ बढ़ेगा। मान लो कि इस कमरे में जहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे 100 लोग हैं, 100 लोग में यहाँ किसी ने 2 लोग को जन्म दे दिया, तो 102 हो गए, मतलब बढ़ गया नंबर, डेंसिटी क्या हो गया, बढ़ गया, नंबर बढ़ गया, ठीक है। तो नेटिलिटी मतलब नंबर ऑफ बर्थ एट ए गिवन टाइम, मतलब उसको रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं हम, कैपिटल बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बढ़ेगा। दूसरा कौन सा है, मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डी से, नंबर ऑफ डेथ इन ए गिवन टाइम, एक किसी गिवन टाइम में नंबर ऑफ डेथ कितना हुआ। अब 100 में से मान लो 2 मर गए, 98 हो गए, नंबर ऑफ डेथ होने से क्या होता है, डेंसिटी कम होता है, क्लियर है। और एक चीज है इमिग्रेशन, इमिग्रेशन मतलब माइग्रेशन, माइग्रेशन में इमिग्रेशन हम सामने आई जोड़े, मतलब इन हो रहा है, आई मतलब इन, ई मतलब एग्जिट, आई मतलब इन, इमिग्रेशन, इमिग्रेशन मतलब कोई हम 100 थे, 4 लोग बाहर से आके और आ गए इस क्लास को अटेंड करने के लिए, कितने हो गए, 104 हो गए, मतलब इमिग्रेशन होता है तो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ता है। वैसे ही एक और टर्म होगा एमिग्रेशन, है ना, सामने ई लगा है मतलब एग्जिट,
यहाँ 100 में से 4-5 लोग बाहर निकल के चल दिए, है ना, उनके खाने का टाइम हो गया, वो चल दिए, कितने हो गए 96 हो गए, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो गया, कम हो गया। क्लियर है? तो आप क्या देखें कि नेटिलिटी से बढ़ता है, इमिग्रेशन से बढ़ता है, मोर्टेलिटी और इमिग्रेशन से पॉपुलेशन डेंसिटी घटता है। तो ये वाला आपको एक इक्वेशन ऐसा एनसीईआरटी में दिया हुआ है जिसमें सेक्टर में n है, n मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी टाइम t में, ठीक है, और उसके बाद n में एरो अंदर की ओर आ रहा है तो इमिग्रेशन i प्लस होगा, जुड़ेगा, नेटिलिटी बर्थ में बढ़ता है तो प्लस होगा, और ये दोनों अंदर की ओर आएंगे, अंदर की ओर मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रहा है, ये दो एरो बाहर की ओर जा रहे हैं। एक तरफ इमिग्रेशन है, इमिग्रेशन मतलब रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम ई से, और इमिग्रेशन को डेथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं डी से, ये भी माइनस और दोनों बाहर की ओर जाएंगे। तो फाइनल फार्मूला आपका क्या होगा, एन टी, या फिर इसको लिख सकते हो, इसको एन टी मान लो, पॉपुलेशन एट टाइम टी, तो एन टी प्लस 1 एट +1 टाइम के बाद, +1 टाइम कुछ भी हो सकता है, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, वो डिपेंड करता है कि आप कब नापना चाहते हो। क्लियर है? तो +1 टाइम के बाद कितना पॉपुलेशन होता है, इनिशियल पॉपुलेशन कितना था, एनटी था, उसमें प्लस करेंगे हम बर्थ और इमिग्रेशन को, क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो बी प्लस आई, और माइनस कर देंगे डेथ और इमिग्रेशन को। तो डेथ और इमिग्रेशन को मैंने ब्रैकेट में रखा है, तो दोनों को जोड़ के इसमें माइनस कर देंगे, तो हमको क्या आ जाएगा, फाइनल डेंसिटी आ जाएगा आफ्टर टाइम टी। क्लियर है? टाइम टी के बाद कितना डेंसिटी होगा आ जाएगा। तो ये इक्वेशन को आपको ध्यान से रखना चाहिए, ठीक है, कि b प्लस आई जुड़ेगा और d प्लस ई घटेगा इससे, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकता है, एन टी प्लस बी प्लस आई माइनस डी माइनस ई, ब्रैकेट खोल के भी लिख सकता है, ठीक है। तो दोनों तरीके से आपको तैयार रहना चाहिए। क्लियर? ये दो इक्वेशन आपको याद रखना है। कभी कभार ये ग्राफ दे देता है क्वेश्चन में और इसको प्लस माइनस हटा देगा और पूछेगा कि ये क्या है, ये क्या है, तो ये नेटिलिटी है, ये इमिग्रेशन है, एरो बाहर की ओर है तो इमिग्रेशन है और डेथ है, ये आपको याद रहना चाहिए, है ना। कभी इमेज दे देता है, नाम मिटा देता है कि नेटिलिटी हटा देगा, वहां से पूछेगा क्या है ये, तो आप बताओ कि नेटिलिटी है। क्लियर है? चलो आगे हम देख रहे हैं वही वापस कल जो क्लास कंटिन्यू चल रहा था वहीं से, पॉपुलेशन इंटरेक्शन, है ना। तो पॉपुलेशन का एक और एट्रीब्यूट है बेटा कि पॉपुलेशन आपस में इंटरेक्ट करते हैं। तो कई प्रकार के इंटरेक्शन इस पॉपुलेशन में होते हैं। आपको 6 टाइप के इंटरेक्शन इस बार आपको पॉपुलेशन इंटरेक्शन में देखने को दिया हुआ है, ठीक है। 6 कौन कौन से इंटरेक्शन, इसको ध्यान से सुनना, और इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन यहीं से पूछेगा वो आपको बोलता हूँ। म्यूचुअलिज्म, पहला इंटरेक्शन कौन सा है, म्यूचुअलिज्म, शायद कल आप इसको पढ़ भी लिए होंगे। म्यूचुअलिज्म में दोनों स्पीसीज जो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, दोनों को फायदा होगा। ये इसको कुछ देता है, ये इस बदले में ये इसको कुछ देता है, मतलब दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, फायदा पहुंचा रहे हैं। ऐसे टाइप के इंटरेक्शन को म्यूचुअलिज्म बोलते हैं। एग्जांपल आपको पता है लाइकेन का, है ना, लाइकेन, अलगी और फंगस दोनों का एसोसिएशन होता है। अलगी फोटोसिंथेसिस करता है और फूड प्रोवाइड करता है, बदले में फंजाई उसको शेल्टर और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो दोनों एक दूसरे को दे रहे हैं। लाइकेन हो गया, माइकोराइजा हो गया, जो पिछले चैप्टर में हम पढ़े थे। ये दोनों टाइप के इंटरेक्शन कौन से हैं, म्यूचुअलिज्म, मतलब दोनों प्लस प्लस, स्पीसीज ए स्पीसीज बी, दो स्पीसीज इंटरेक्ट कर रहे हैं, दोनों को फायदा होगा, ऐसा टाइप का इंटरेक्शन होता है तो उसका नाम बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। क्लियर? दूसरा कौन सा है, प्रीडेशन। प्रीडेशन मतलब प्रे प्रीडेटर रिलेशनशिप आप पढ़े होंगे। इसके बाद पहला टॉपिक हम यही करेंगे, प्रीडेशन पढ़ेंगे। तो प्रे प्रीडेटर से शिकार और शिकारी, सुने होंगे आप लोग, शिकार शिकारी को मारता है, सही बात, तो वही वाला रिलेशन। तो प्रीडेशन में क्या होता है, जो शिकार करेगा उसको फायदा मिलेगा, उसको खाना मिलेगा, लेकिन जो शिकारी जो मर गया, है ना, शिकारी शिकार करा तो शिकार क्या हो गया, खत्म हो गया, उसका क्या हुआ, घाटा हुआ, ठीक है। तो एक को फायदा होगा और एक को क्या होगा, घाटा होगा। इस टाइप के रिलेशनशिप को आप क्या बोलोगे, प्रीडेशन बोलोगे। क्लियर? और तीसरा कौन सा है, कंपटीशन। कंपटीशन मतलब प्रतिस्पर्धा। कंपटीशन होगा तो क्या होता है, दोनों स्पीसीज को नुकसान होता है। कंपटीशन में क्या होता है, दोनों स्पीसीज को नुकसान होता है। सबसे इजी एग्जांपल आप समझना है, आप एक रोटी कुत्ता को दिए, है ना, अब वो कुत्ता, एक कुत्ता और आ गया, दोनों कुत्ता लड़ने लगे और तीसरा कुत्ता खा के निकल दिया। क्लियर है? दो कुत्ता लड़ रहे थे, वो कंपटीशन कर रहे थे, तीसरा कुत्ता मजा लेके चल दिया, वो खा के निकल गया। क्लियर है? तो दोनों कंपटीशन करने वालों क्या हुआ, दोनों को नुकसान हुआ। ऐसा टाइप कंडीशन क्या बोलेंगे, कंपटीशन, दोनों में माइनस माइनस होगा। क्लियर है? ठीक है। पैरासिटिज्म,
पैरासिटिज्म का सबसे बढ़िया एग्जांपल, जो सर में जू होता है, लाइस होता है जू, वो आपका खून चूस रहा है, बदले में आपको कुछ मिल रहा है कि नहीं, तो एक को फायदा होगा और एक को घाटा होगा। तो प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, अगर ऐसा कुछ रिलेशनशिप दिख रहा है जिसमें किसी एक को फायदा हो रहा है और किसी एक को घाटा हो रहा है, तो वो किस टाइप का रिलेशनशिप है? पैरासिटिज्म। वन स्पीसीज गेट बेनिफिटेड, अनदर गेट हार्म्ड, हार्म होगा, है ना, नुकसान होगा उसको। और पांचवा नंबर कौन सा है? कमेंसलिज्म। ये आप कल पढ़े होंगे शायद, कमेंसलिज्म, है ना, कमेंसलिज्म, प्रोटो कॉर्पोरेशन पढ़े होंगे आप। तो कमेंसलिज्म में एक को फायदा होगा और एक को ना घाटा होगा ना नुकसान होगा। क्लियर है? कमेंसलिज्म एग्जांपल आप सोचो, तो एक व्हेल मछली जा रहा है, व्हेल मछली के बाजू में आके छोटे छोटे आर्थ्रोपोड आके यहाँ पे बाजू में चिपक जाते हैं। तो व्हेल मछली जा रहा है, अभी छोटे छोटे मछलियाँ या छोटे क्लाउन फिश बोलते हैं, क्लाउन फिश आके व्हेल मछली के साथ में से जा रहे हैं। तो क्या होता है, जो छोटे मछलियों को खाने वाला जो ऊपर बड़ा वाला है, वो व्हेल मछली के पास में आने से डरती है। भाई व्हेल मछली के पास पहुंच जाएगा, है कि नहीं? और व्हेल मछली के पास बाजू में छोटे छोटे ये चिपक के निकल दे रहे हैं, तो इनको क्या मिल जा रहा है? प्रोटेक्शन मिल जा रहा है। इनको छोटे वाले फिश को, जो व्हेल मछली के साथ जा रही है, इनको प्रोटेक्शन मिल गया। व्हेल मछली को ना फायदा हुआ ना घाटा हुआ, तो ऐसे भी जा रहा था, साथ साथ में वो निकल लिए। क्लियर है? तो ये बात हो गया कमेंसलिज्म। एक प्लस एक जीरो, जीरो मतलब कोई फायदा, नेदर हार्म नॉर बेनिफिटेड, ना हार्म होगा ना बेनिफिट होगा, जीरो में रहेंगे, और एक को क्या होगा? फायदा होगा, तो कमेंसलिज्म। इसी का उल्टा अमेंसलिज्म, इसी का उल्टा क्या? अमेंसलिज्म, एक माइनस एक जीरो, एक को घाटा होगा, एक को कुछ नहीं होगा, ना फायदा ना घाटा, नेदर हार्म नॉर बेनिफिटेड। इस टाइप के इंटरेक्शन को वेयर वन ऑफ द स्पीसीज इज गेटिंग हार्म, एक को हार्म हो रहा, एंड सेकंड स्पीसीज नेदर गेट बेनिफिटेड नॉर गेट हार्म, उसको हम क्या बोलेंगे? अमेंसलिज्म। एक को फायदा ना होगा ना घाटा होगा, और एक को क्या होगा? नुकसान होगा। जैसे कि एंटीबायोटिक्स, माइक्रोब्स जो एंटीबायोटिक बनाते हैं ना, उनको फायदा होता है ना घाटा होता है, लेकिन जो एंटीबायोटिक बना दिए, वो एंटीबायोटिक से दूसरे को नुकसान जरूर हो रहा है, इनको ना फायदा हुआ ना घाटा हुआ, लेकिन जो एंटीबायोटिक बनने के कारण में जो बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो पा रहे दूसरे वाले, उनको तो घाटा हो गया, वो ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। इन्होंने तो बना दिया एंटीबायोटिक, इनको कोई फायदा हुआ ना घाटा हुआ, लेकिन दूसरे वाले जो ग्रो नहीं हो पा रहे हैं, वो क्या हुआ? नुकसान हो गया उनको। तो ये एंटीबायोटिक वाला एग्जांपल किस में फिट होगा? अमेंसलिज्म में फिट होगा। क्लियर? अब यहाँ पे टोटल आपने देखा 1 2 3 4 5 6 एग्जांपल देखा, 1 2 3 4 5 और 6, 6 एग्जांपल देखा। ठीक है? डीएवी कटे कल्याण और केएसपी तो अभी लेट ज्वाइन किए हैं। डीएवी कटे कल्याण आप आंसर करो मेरे को, मैं वेट करूंगा आपके आंसर का। यहाँ पे ऐसा कितना टाइप का इंटरेक्शन है? 6 इंटरेक्शन आप देखें, ऐसा कितना टाइप का इंटरेक्शन है जिसमें कम से कम एटलीस्ट एक स्पीसीज को बेनिफिट हो रहा हो? ऐसा कितना इंटरेक्शन है? 6 में से ऐसे कितने हैं जिसमें कम से कम एक जन को क्या हो रहा हो? बेनिफिट हो रहा हो। ऐसा इंटरेक्शन बताओ टोटल। हाँ डीएवी आंसर करो बेटा। 6 इंटरेक्शन में ऐसे कितने इंटरेक्शन हैं जिसमें कम से कम एटलीस्ट वन स्पीसीज इज गेटिंग बेनिफिटेड, बेनिफिट हो रहा हो एक स्पीसीज को?
KSP कोई आंसर बेटा? ये चार्ट में 6 टॉप के पास है, इस 6 में से आपको बता दिए सब, प्लस माइनस सब लिखा हुआ है ना। अब इस प्लस माइनस में से हम आपको ये पूछ रहे हैं ऐसे कितने 6 टाइप का इंटरेक्शन है, इस 6 में से कितने ऐसे हैं जिसमें कम से कम एक जन को क्या हो रहा हो, एक स्पीसीज को फायदा हो रहा हो, एटलीस्ट वन स्पीसीज इज गेटिंग बेनिफिटेड। ये क्वेश्चन आएगा तो क्या करोगे आप? कितने हो बताओगे आप टोटल इसमें से? चलो मैं ही बता देता हूँ, आप लोग लग रहा है डर रहे हो या फिर बताना नहीं चाहते हो, पता नहीं क्या है ना। देखो ये म्यूचुअलिज्म, क्या इसमें ये प्लस है, दोनों प्लस है, मतलब एक स्पीसीज को जरूर फायदा हो रहा है, यहाँ पे भी प्रीडेशन में भी एक स्पीसीज को जरूर फायदा हो रहा है, पैरासिटिज्म में भी एक स्पीसीज को जरूर फायदा हो रहा है, कमेंसलिज्म में भी एक स्पीसीज को जरूर फायदा हो रहा हो, चाहे दूसरे को नुकसान हो रहा हो, चाहे कुछ फायदा ना हो रहा हो, चाहे दूसरा भी फायदा हो रहा हो, लेकिन एक स्पीसीज को जरूर फायदा हो रहा हो। ऐसे वाले कितने इंटरेक्शन है? 4 इंटरेक्शन है। कौन कौन से याद रखना है? म्यूचुअलिज्म, प्रीडेशन, पैरासिटिज्म, कमेंसलिज्म, ऐसे 4 इंटरेक्शन है जिसमें कम से कम एटलीस्ट वन स्पीसीज गेटेड बेनिफिटेड। ठीक है, एटलीस्ट ऐसा कौन सा है जिसमें दोनों स्पीसीज को फायदा हो रहा हो? म्यूचुअलिज्म है। ऐसे कौन सा है जिसमें दोनों स्पीसीज को नुकसान हो रहा हो? कंपटीशन है। क्लियर है? ऐसे कितने इंटरेक्शन है जिसमें कम से कम एक जन को नुकसान हो रहा हो? ऐसे वाले कितने हैं? ये भी है 1 2 3 और ये 4। तो कम से कम फायदा हो रहा हो, ऐसे वाले भी कितने हैं? 4 है। कम से कम एक स्पीशीज को नुकसान हो रहा हो, ऐसे वाले भी कितने हैं? 4 है। क्लियर है? और कम से कम दोनों को फायदा हो रहा हो, 1 है। दोनों को घाटा हो रहा हो, 1 है। ऐसा पूरा हिसाब किताब दिमाग में सेट करके रखने का है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ता हूं और प्रीडेशन समझाता हूं आपको। प्रीडेशन क्या चीज है ना? प्रीडेशन मतलब सबसे पहला बात तो इकोलॉजिकल कंसेप्ट से हम सोचें और प्रीडेशन हम जानें कि प्रीडेशन क्या है। जैसे मैं आपको बताया शिकार और शिकारी वाला, तो सबसे पहले दिमाग में क्या एग्जांपल आता है? वही शेर और हिरण का, कि शेर हिरण को खाता है। तो हिरण क्या है? प्रे है और शेर क्या है? प्रीडेटर है ना। तो एक रिलेशनशिप होता है बेटा, प्रे प्रीडेटर रिलेशनशिप। प्रे प्रीडेटर रिलेशनशिप। ठीक है? प्रे मतलब जिसको खाया जाएगा, प्रीडेटर मतलब जो खाएगा, है ना। जैसे कि प्रे क्या हो गया? डियर हो गया, तो ये क्या हो गया? प्रीडेटर। ये आपका लायन हो गया, है ना। लायन, टाइगर, जो लेना है। क्लियर? डियर, लायन का एग्जांपल सबसे पहले दिमाग में आता है। और ये एनसीईआरटी भी आपको लिखा हुआ है, आपको लाइन पढ़ोगे तो आप लिखा है सबसे पहले दिमाग में यही एग्जांपल आएगा, ऐसा बराबर लिखा हुआ है। क्लियर है? लेकिन ये जरूर एक ही एग्जांपल नहीं है। जैसे कि चिड़िया, स्पैरो, कौवा, चिड़िया, मुर्गा, जो ये चावल के दाने, गेहूं का दाना ये जो खा रहे हैं, और जो ये इंसेक्ट जो ये पत्तियां खा रही है, ये सब भी क्या है? ये सब भी प्रीडेटर है। ये सब भी क्या है? प्रीडेटर है। वो चावल का दाना, क्या वो चावल गेहूं का जो अपना गेहूं होता है और चावल जो होता है और ये जो धान होता है, क्या इसको हम लगाते हैं तो क्या दोबारा नया प्लांट आता है? क्या? हाँ आता है। प्लांट होता है, नया प्लांट हो जाता है इससे। इसका मतलब उसमें भी लाइफ था, और लाइफ था, उसको किसने खाया? प्रीडेटर ने खाया। तो किसी भी छोटे चीज को खा लेने वाला वो भी प्रे था, ये भी प्रीडेटर था। ठीक है? तो स्पैरो ईटिंग क्या? स्पैरो ईटिंग सीड्स, नट्स, ये भी एग्जांपल है प्रे और प्रीडेटर का। किसका एग्जांपल है? प्रे प्रीडेटर का। एग्जांपल लिख रहे हैं, एग्जांपल स्पैरो या फिर बर्ड्स ईटिंग नट्स, है ना, नट्स, सीड्स
fruit, etc. is also an example of predation. predation का एग्जाम्पल है ना। दूसरा एग्जाम्पल कैटल्स, ये जो कैटल्स है, गाय है, भेड़ है, बकरी है, ये जो घास चल रही है, ये भी इसका एग्जाम्पल है। किसका? प्रेडेशन का। घास में भी तो लाइफ है। वो हर्बीवोरस है, वो फोटोसिंथेसिस कर रहे थे, उनको वो खा रहे थे। तो ये जो खा रहे हैं ये भी क्या है? प्रे प्रेडेटर रिलेशनशिप है। तो ये भी एग्जांपल है किसका? कैटल्स ईटिंग ग्रासेस, कैटल्स ईटिंग ग्रासेस, ये भी किसका एग्जांपल है? प्रे प्रेडेटरशिप रिलेशन का एग्जांपल है। क्लियर? एक ब्रॉड लेवल में इकोलॉजिस्ट तरीके से सोचें अपन, तो कैटल्स को हम, क्योंकि ये घास फूस खाते हैं, तो इनको अपन क्या बोलते हैं? हर्बीवोर्स। क्या बोलते हैं इनको? हर्बीवोर्स बोलते हैं। और इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो कैटल्स आर नथिंग बट प्रेडेटर। प्रेडेशन का एग्जांपल है। ये क्या है? प्रेडेटर है, प्रेडेटर। हर्बीवोर्स भी प्रेडेटर हो सकते हैं, इसका मतलब ये हर्बीवोर्स भी क्या हो सकते हैं? प्रेडेटर हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि कार्निवोर्स जो मांस खाते हैं वही प्रेडेटर हैं। घास फूस खाने वाले हर्बीवोर्स भी क्या हो सकते हैं? प्रेडेटर हो सकते हैं। ये एग्जांपल आपको समझाना चाहते हैं यहाँ। क्लियर? अब हम क्या करते हैं? अब हम रोल समझते हैं कि प्रेडेशन का रोल क्या है। रोल ऑफ प्रेडेशन, रोल ऑफ प्रेडेशन। ठीक है, आप समझो एक घास है, ऑटोट्रॉपिक है ना, प्लांट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। सनलाइट के रेडिएशन से उन्होंने लाइट लिया, लाइट को उन्होंने कन्वर्ट, लाइट का हेल्प लेके CO2 और H2O को कंबाइन करके फोटोसिंथेसिस करके उन्होंने क्या बनाया? ग्लूकोज बनाया, जिसको स्टार्च के फॉर्म में, सुक्रोज के फॉर्म में प्लांट में स्टोर करके रखते हैं। क्लियर है? तो वो जो एनर्जी को स्टोर इन्होंने किया, ट्रैप किया, फोटोसिंथेसिस करके एनर्जी कंपाउंड बनाया अपने बॉडी के अंदर, उसको किसने खाया? हर्बीवोर्स ने खाया। तो ये एनर्जी जो सनलाइट से एनर्जी जो प्लांट ने खींचा, वो प्लांट ने अपने अंदर कंपाउंड बना के रखा। क्या? स्टार्च। उस स्टार्च में वो एनर्जी है। इस एनर्जी को किसने खा लिया? हर्बीवोर्स ने खा लिया। हर्बीवोर्स को किसने खाएगा? प्राइमरी कार्निवोर। प्राइमरी कार्निवोर को सेकेंडरी कार्निवोर, है ना। जैसे भाई आप एग्जांपल अगर समझे तो जैसे कि प्लांट फोटोसिंथेसिस किए, इनको इंसेक्ट ने खाया, इंसेक्ट को बड़े वाले इंसेक्ट ने खा लिया, या फिर बर्ड्स ने खा लिया, बर्ड्स को ऊपर किसी और बड़े वाला ऑर्गेनिज्म ने खा लिया, या फिर दूसरा एग्जांपल ने तो छोटा बकरी ने खाया, बकरी ने घास खाया, बकरी को किसने खा लिया? लोमड़ी ने, लोमड़ी को किसने खा लिया? शेर ने खा लिया। क्लियर? तो क्या हुआ? ये जो लाइट में जो एनर्जी था उसको सबसे पहले कहाँ, वो एनर्जी कहाँ गया? प्लांट में गया। इस प्लांट में जो एनर्जी था उसको किसने खा लिया? प्राइमरी हर्बीवोर्स ने। तो एनर्जी कहाँ चले गया? यहाँ प्लांट से कहाँ चले गया? हर्बीवोर्स में। हर्बीवोर्स को किसने खा लिया? प्राइमरी कार्निवोर ने, उसमें एनर्जी चला गया। ऐसे करके क्या हो रहा है? एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। हो रहा है नहीं हो रहा है? अगर ये खाने वाले नहीं होते, मान लो कैटल्स नहीं होते, एग्जांपल कैटल्स है ही नहीं, ऑटोट्रॉपिक प्लांट एनर्जी ट्रैप कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, फूड बना रहे हैं, लेकिन खाने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है, तो क्या ये जो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा था ये अब होगा क्या? नहीं होगा। एनर्जी ट्रांसफर रुक जाएगा। क्लियर? तो प्रेडेशन का सबसे पहला इंपॉर्टेंट रोल है कि रोल ऑफ प्रेडेशन में पहला रोल आप याद रखोगे, इट हेल्प्स इन एनर्जी ट्रांसफर। इट हेल्प्स इन एनर्जी ट्रांसफर across the trophic level, across the trophic level। है ना। तो ट्रॉफिक लेवल क्या होता है? जैसे आपका ये ऑटोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ में प्लांट आ गए, फिर कौन आ गया? हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स को कौन खाएगा? प्राइमरी कार्निवोर्स, है ना। प्राइमरी कार्निवोर्स को सेकेंडरी कार्निवोर्स। क्लियर है? तो ये जो लेवल दिख रहा है कि ऑटोट्रॉफ, फिर उसके बाद हर्बीवोर्स, ये प्राइमरी कार्निवोर्स, ये सेकेंडरी कार्निवोर्स, ये सब क्या है बेटा? ये ट्रॉफिक लेवल है। ये सब क्या है? ट्रॉफिक लेवल से। तो ट्रॉफिक लेवल में ये जो एनर्जी सनलाइट से यहाँ आया था, उसको जो फूड बना के स्टोर किया, वो एनर्जी इनके पास गया, इनको इन्होंने खा लिया, तो ये एनर्जी इनके पास गया, ये एनर्जी इनके पास गया। तो अक्रॉस द ट्रॉफिक लेवल एनर्जी ट्रांसफर करने में प्रेडेशन हेल्प करता
करते हैं। पहला फंक्शन है आपके पास रोल ऑफ प्रिडेशन, इट हेल्प्स इन एनर्जी ट्रांसफर, कंड्यूट ऑफ एनर्जी, ऐसा वर्ड लिखा हुआ है एनसीईआरटी में पढ़ना, कंड्यूट ऑफ एनर्जी। कंड्यूट मतलब एनर्जी कंडक्ट करने में, ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं, क्लियर है। और दूसरा फंक्शन है इट कंट्रोल्स प्रे पॉपुलेशन, इट कंट्रोल प्रे पॉपुलेशन। क्या होता है, कंट्रोल करते हैं प्रे के पॉपुलेशन। अगर प्रेडेटर नहीं हुआ है ना, प्रेडेटर नहीं है तो शेर हिरण को खाने के लिए है ही नहीं, शेर ही नहीं है, तो क्या हिरण का नंबर बढ़ नहीं जाएगा, बढ़ जाएगा ना। तो हिरण के नंबर को बनाए रखना, एक इकोसिस्टम में इतना ही नंबर रहे, ज़्यादा ना हो जाए, क्लियर है। और ऐसे ही इंसेक्ट कोई खा रहा है, बर्ड्स खा रहे हैं इंसेक्ट को, तो इंसेक्ट का नंबर बराबर बना हुआ है। अगर बर्ड्स नहीं हुए तो इंसेक्ट का नंबर भयंकर बढ़ जाएगा, सही बात है। तो अपने प्रे के पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल रखना, कंट्रोल करके रखना, ज़्यादा उड़ मत जाना, ज़्यादा नंबर मत बढ़ जाना इनका। ये कंट्रोल करने का रखने का काम किसका, प्रेडेटर का। अगर ये प्रेडेशन नहीं हुआ तो नंबर बढ़ जाएगा, है ना, अनकंट्रोल्ड हो जाएंगे ये, ठीक है। तो एक कंट्रोल से प्रे पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है। एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूं जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। 1920 में ऑस्ट्रेलिया में, कहां पे भैया, ऑस्ट्रेलिया में एक कैक्टस प्लांट लेके आए, ओपुन्सिया बोल के कैक्टस होता है, जिसका नाम आपको दिया हुआ है एनसीईआरटी में, प्रिकली पियर कैक्टस, प्रिकली पियर कैक्टस। ये ऑस्ट्रेलिया का प्लांट नहीं है ना, ये ऑस्ट्रेलिया का प्लांट नहीं है। इसको लेके आए कहीं और से, किसी और कंट्री से लाके ऑस्ट्रेलिया में लगा दिए। अब इसको लगाए, प्रिकली पियर कैक्टस को लगाए, तो इसका मासिव ग्रोथ हो गया, मासिव ग्रोथ, बहुत ज्यादा मासिव ग्रोथ, हेक्टेयर्स ऑफ एरिया, बड़े बड़े एरिया में क्या हो गया, ये फैल गया, मासिव ग्रोथ हो गया, बहुत ज्यादा क्या हो गया, फैल गया, हेक्टेयर्स ऑफ एरिया में क्या हो गया, फैल गया। और फैल गया तो क्या हो गया, अब इनका नंबर क्या हो गया, एकदम ज्यादा बढ़ गया नंबर, बिल्कुल बहुत ज्यादा बढ़ गया नंबर इनका, क्लियर। तो नंबर बढ़ गया कैसे, ये कंट्रोल प्रे पॉपुलेशन। हम एग्जांपल बता रहे हैं कि प्रे के पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल करता है। एक एग्जांपल आपको दिए, 1920 में ऑस्ट्रेलिया में प्रिकली पियर कैक्टस नाम का एक स्पीसीज प्लांट को किसी और कंट्री से लाके ऑस्ट्रेलिया में 1920 में लगा दिए, और जैसे ही लगाए इसका नंबर भयंकर बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, क्योंकि ये जो प्रिकली पियर कैक्टस है, इनको कंट्रोल करने वाला बेटा जो प्रेडेटर था वो ऑस्ट्रेलिया में नहीं था, है ना। ये खुद प्लांट ऑस्ट्रेलिया का है क्या, नहीं, इसको कहीं और से लाके लगाए हम, क्लियर है। अब ये ऑस्ट्रेलिया का ही नहीं, तो इसको खाने वाला जो प्रेडेटर है, इसको शिकारी है, तो इसको शिकार करेगा, वो ऑस्ट्रेलिया में नहीं था, तो प्रेडेटर नहीं था, तो इनका नंबर एकदम बढ़ गया, इनका मासिव ग्रोथ हो गया। अब पूरा कांटा कांटा कैक्टस लगा हुआ पूरा ऑस्ट्रेलिया में, कई बड़े बड़े एरिया में लग गया, ग्रोथ हो गया इनका। फिर इनको कंट्रोल करने के लिए जहां से ये प्लांट लेके आए थे, प्रिकली पियर कैक्टस, ये कैक्टस का जो प्लांट जहां से लेके आए थे, वहां जाके पता किए कि यार इसका एक प्रेडेटर है, कौन है, मॉथ, ठीक है। इसका नेचुरल प्रेडेटर क्या है, मॉथ, सलब बोलते हैं हिंदी में, मॉथ बोलते हैं। ये मॉथ इंसेक्ट जैसे, बटरफ्लाई जैसे बड़ा वाला रूप होता है, मॉथ बोलते हैं। आप सर्च करना इंटरनेट पे, मॉथ मतलब दिखाएगा आपको। ये मॉथ इसका प्रेडेटर है जो इसको खाता है, प्रिकली पियर कैक्टस को। इसको पता चला कि नेचुरल प्रेडेटर मॉथ है, तो फिर क्या किए, इस मॉथ को लाके ऑस्ट्रेलिया में ला दिए। इस मॉथ को कहां ला दिए, ऑस्ट्रेलिया में लेके आए। और जैसे ही इस प्रेडेटर को ऑस्ट्रेलिया में लेके आए, प्रिकली पियर कैक्टस का पॉपुलेशन क्या हो गया, अंडर कंट्रोल, पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल। पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल हो गई, क्लियर है, समझ रहे हो बात को। क्या था, इट कंट्रोल्स प्रे पॉपुलेशन, प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है। 1920 में ऑस्ट्रेलिया में प्रिकली पियर कैक्टस नाम का एक ऑस्ट्रेलिया में प्लांट लेके आए, लगाए, वो इतना ज्यादा ग्रो हो गया, पूरे बड़े बड़े हेक्टेयर्स ऑफ एरिया में ग्रो हो गया। क्यों, क्योंकि प्रेडेटर नहीं था, क्योंकि ये प्लांट वहां का है ही, जहां पे ये प्लांट हुआ करता था वहां पे प्रेडेटर था उसका, तो वहां पे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल था।
लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जब लेके आए तो खाली प्रे लेके आए, क्या ये प्रिकली पेयर कैक्टस, इसका प्रेडेटर लाए नहीं, प्रेडेटर लाना भूल गए, ध्यान नहीं दिए कि इसको खाली पौधा लगाएंगे, उतना कौन सोचेगा कि पौधा लगाएंगे तो फैल जाएगा, इसका प्रेडेटर भी लेके आना पड़ेगा। बाद में जब ये फैल गया तब समझ में आया, फिर पता कि वहाँ पे तो इसका एक प्रेडेटर भी है, और वो कौन है, मौत को लेके आए, और ऑस्ट्रेलिया में जैसी मौत को छोड़े, अब ये इसने क्या किया, खा खा के धीरे धीरे पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल कर लिया, वापस पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, मतलब पॉपुलेशन वापस कम हो गया, किसका, प्रिकली पेयर कैक्टस का। एग्जांपल देके आपको समझाए कि कैसे ये पेड़ पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है, क्लियर है। और तीसरा पॉइंट हम लिख रहे हैं यहाँ पे, तीसरा पॉइंट आपको बता रहे हैं, इट मेंटेन्स स्पीसीज डाइवर्सिटी, मेंटेन्स स्पीसीज डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है कौन, प्रिडेशन स्पीसीज डाइवर्सिटी विभिन्नता बनाए रखने में हेल्प करता है। कैसे, इसका एग्जांपल आपको दे रहा है, एक स्टार फिश है बेटा, रॉकी इंटरटाइडल एरिया, रॉकी इंटरटाइडल एरिया ऑफ साउथ अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट में, ठीक है, साउथ अमेरिका के पैसिफिक कोस्ट के इंटरटाइडल, रॉकी इंटरटाइडल एरिया में, साउथ अमेरिका जगह है वहाँ पे प्रशांत महासागर का, वहाँ पे इंटरटाइडल मतलब जहाँ पे ऐसे ज्वार उठते रहता है ना पानी समुद्र में, ठीक है, वहाँ पे बड़े बड़े पत्थर है, वहाँ पे एक बहुत अच्छा प्रेडेटर है ना, स्ट्रॉन्ग प्रेडेटर जिसका नाम है पिजास्टर, है ना, इसी को बोलते हैं स्टार फिश है। ये क्या है, स्टार फिश है। ऐसा फिश होता है ना बेटा, जैसे गायनोडर्मेटा में ऐसे पड़े होंगे, है ना, ये स्टार फिश जैसा है जिसका नाम क्या है, पिजास्टर। ये बहुत तगड़ा प्रेडेटर है, ये कई सारे लोगों को खाता है, क्लियर। ये प्रेडेटर को हमने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया कि रॉकी इंटरटाइडल एरिया ऑफ साउथ अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट में एक स्ट्रॉन्ग प्रेडेटर है पिजास्टर नाम का, एक एक्सपेरिमेंट किया। तो वहां जाके हमने क्या किया, पूरे पिजास्टर को निकाल दिया, जितने भी पिजास्टर थे, प्रेडेटर को मतलब समझो कि प्रेडेटर पिजास्टर को पकड़ के निकाल दिया, वहां पे एक भी पिजास्टर नहीं है, अभी नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, हमने देखने का समझने का कोशिश किया कि अगर हम एक बड़े तगड़े प्रेडेटर को एक पॉपुलेशन से निकाल दें तो उसका क्या इफेक्ट होता है। तो हमने देखा कि 10 से ज़्यादा इनवर्टिब्रेट स्पीसीज विलुप्त हो गए, 10 से ज़्यादा इनवर्टिब्रेट स्पीसीज क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, विलुप्त हो गए। इसका मतलब जब प्रेडेटर था तो स्पीसीज वो 10 तो भी थे, और प्रेडेटर को हटाने से वो 10 तो क्या हो गए, विलुप्त हो गए। मतलब पॉपुलेशन स्पीसीज का डाइवर्सिटी क्या हो गया, विभिन्नता क्या हो गई, कम हो गई। 10 कम हो गया मतलब विभिन्नता तो कम हो गई ना, डाइवर्सिटी क्या हो गया, कम हो गया। इसका मतलब जो प्रेडेटर है ये अगर रहता है तो डाइवर्सिटी बना रहता है, लेकिन इसको निकाल दें तो डाइवर्सिटी कम हो जाता है। एक्सपेरिमेंट करके दिखाया आपको, कैसे दिखाया, एक पिजास्टर स्ट्रॉन्ग प्रेडेटर है, कहां पे, रॉकी इंटरटाइडल एरिया ऑफ साउथ अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट में। वहां से हमने पिजास्टर के पॉपुलेशन को बाहर निकाल दिया, और निकाला तो देखा कि मोर देन 10 स्पीसीज ऑफ इनवर्टिब्रेट एक्सटिंक्ट। क्या देखा हमने, टेकन आउट में रिमूव्ड पिजास्टर स्पीसीज, पिजास्टर को क्या कर दिया, निकाल दिया, रिमूव्ड पिजास्टर स्पीसीज। और रिमूव करने के बाद आफ्टर सम टाइम, आफ्टर ए ईयर, हमने देखा कि मोर देन 10 स्पीसीज ऑफ इनवर्टिब्रेट, 10 स्पीसीज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स
क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, विलुप्त हो गए। और इससे क्या समझ में आता है, इससे यही समझ में आता है कि प्रीडेशन हेल्प्स इन स्पीशीज डाइवर्सिटी, इट मेंटेन्स स्पीशीज डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी बनाए रखने के लिए प्रीडेशन का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप प्रीडेटर को हटा दो तो डाइवर्सिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। एक ये कैसा एक्सपेरिमेंट था, ये फील्ड एक्सपेरिमेंट था, इसमें हमने किया था, ये जानबूझ के हटवाया था, फील्ड एक्सपेरिमेंट। इस फील्ड में गए और हमने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट क्या किया, पिलास्टर जो कि एक तगड़ा क्या है, स्ट्रॉन्ग प्रेडेटर है, उसको हमने निकाल दिया। निकालने से 10 इनवर्टिब्रेट स्पीशीज विलुप्त हो गए। मतलब डाइवर्सिटी, स्पीशीज का जो अलग अलग स्पीशीज थे, नंबर कम हो गया उनका, मतलब था तो डाइवर्सिटी बना रहता था। क्लियर है। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज जैसे ही हमने प्रेडेटर को हटाया तो इंट्रा स्पीशीज कंपटीशन बढ़ गया, है ना। क्यों हो गया ऐसा, ड्यू टू इंक्रीज इन कंपटीशन, ड्यू टू इंक्रीज इन कंपटीशन, ड्यू टू इंक्रीज इन इंटर स्पीशीज कंपटीशन। ड्यू टू इंक्रीज इन इंटर स्पीशीज कंपटीशन। एक एग्जांपल ऐसे नेचुरल में आप सोच के देखो तो क्या होता है बेटा, एक तगड़ा राजा ऊपर होता है तो क्या होता है, प्रजा और छोटे मोटे मंत्री यहाँ बने हुए रहते हैं, डर रहता है उनका कि हाँ महाराज बैठे हैं ऊपर, सही है। मान लो महाराज निपट गए, महाराज चले गए, महाराज को हटा दिए, तो अंदर ही अंदर मंत्री आपस में खेल करने, आपस में क्या करने लगे, कंपटीशन। अब मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा, आपस में कंपटीशन। ये इसको सेट कर रहा है, वो उसको कर रहा है, ये अंदर अंदर गोली मार दी उसको, 4 लोग ऐसे करके अंदर ही अंदर क्या हो जाता है, कंपटीशन बढ़ जाता है और मर जाते हैं। तो वैसे ही ऊपर में एक बड़ा प्रेडेटर होता है, तो उन लोग को डर रहता है कि ये हमको खा ना जाए, तो ये अपना पहले सुरक्षा करने में लगे हुए रहते हैं। तो ध्यान अपने ओर रहता है, सुरक्षा में, अपना फोकस में, मैं खाऊं, मैं जीऊं, इसमें फोकस रहता है जब ऊपर प्रेडेटर रहता है। क्लियर है। और जैसे ही प्रेडेटर को हटाए तो क्या हो जाता है, ऊपर तो कोई नहीं है, एंजॉय, टाइम पास। अब क्या करना, लड़ाई, एक दूसरे से लड़ाई करने लगे, कंपटीशन बढ़ गया आपस में, है ना। अब इनको ऊपर टेंशन ही नहीं, अपना ध्यान रखना, कंपटीशन कर रहे हैं। और कंपटीशन में क्या होता है, अभी आप देखिए कंपटीशन में माइनस माइनस दोनों को नुकसान होता है, और नुकसान होते होते 10 से ज्यादा स्पीशीज खत्म हो गए। क्लियर है। तो कंपटीशन, जैसे ही आप प्रेडेटर को हटाते हो कंपटीशन बढ़ जाता है, और कंपटीशन बढ़ने से 10 से ज्यादा स्पीशीज विलुप्त हो गए। एग्जांपल आपको याद रखना चाहिए, मेंटेन स्पीशीज डाइवर्सिटी। क्लियर है। फिर एक पॉइंट और बोल रहा है आपको, चौथा पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखोगे कि प्रेडेटर्स आर प्रूडेंट इन नेचर, प्रेडेटर आर प्रूडेंट इन नेचर। ये वर्ड याद रखोगे, पूछेगा प्रूडेंट होते हैं क्या, तो बोलोगे हाँ प्रूडेंट होते हैं। प्रूडेंट मतलब क्या है, प्रेडेटर कैसे होते हैं, प्रूडेंट इन नेचर होते हैं। प्रेडेटर मतलब समझो कि अगर प्रेडेटर बेटा ओवर एफिशिएंट, प्रेडेटर बहुत तेज है, बहुत स्ट्रांग है, अपने प्रे को दबा दबा के फटाफट क्या कर दिया, खा दिया। मान लो कि इतना स्ट्रांग प्रेडेटर है, पूरा प्रे को क्या कर दिया, खा डाला। अब प्रे खत्म हो गया, भाई फटाफट खा देंगे तो प्रे खत्म हो गया। अब खत्म हो गया, उसके बाद प्रेडेटर क्या करे, भाई आज तो खा लिया, पेट भर गया, और कल खाली पेट रहेगा, तब जब दोबारा भूख लगे तो प्रे तो पूरा तुम खा दियो। अब खाने के बाद प्रे बचेगी तो किसको खाओगे, तो पहले प्रे निपट गया, अब प्रेडेटर को खाने के लिए प्रे नहीं बचा, तो प्रेडेटर भी धीरे से क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। सही बात है। तो इसीलिए ये कैसे होते हैं, प्रेडेटर दयालु होते हैं। कैसे होते हैं, दयालु, विवेकी होते हैं, दयालु होते हैं। ये आराम से खाते हैं, है ना। एक बार में पूरा मैं सब आए हो जो खा जाता हूँ, ऐसा नहीं है। पहले 2-3 लोग खाएंगे, हाँ आराम से जाओ, आराम करो, तुम लोग भी खेलो, प्रे भी आपस में खेलेंगे, रिपोर्टेशन करेंगे, उनका नंबर दोबारा बढ़ेगा, फिर आराम से खाएंगे। दयालु किस्म के होते हैं प्रेडेटर, ऐसा लिखा हुआ है एनसीईआरटी। और एकदम बिल्कुल सही लाइन है। प्रूडेंट मतलब हिंदी में लिखा हुआ दयालु, विवेकी लिखा होगा, विवेक रखते हैं। हाँ अभी हो गया, ठीक है, 2 खा लिए, बोलते बाद में खाएंगे, ऐसा नहीं सबको दिख रहा पूरा दबा खा डाले, खत्म हो गया। क्योंकि वो खत्म हो गया तो फिर एक दिन इनको भी खत्म होना पड़ेगा, फिर ये क्या खाएंगे। सही बात है। क्लियर। तो प्रेडेटर्स आर प्रूडेंट इन नेचर। प्रेडेटर कैसे होते हैं, प्रूडेंट होते हैं नेचर में। क्लियर है।
अब यहाँ तक हो गया, ये आपका हो गया 3-4 पॉइंट जो आपको प्रीडेशन के बारे में याद रखना। क्लियर? इसके बाद 2-3 पॉइंट है जो आप डायरेक्ट सुनो। एक अब प्रे और प्रेडेटर में दोनों का रिलेशनशिप है। तो प्रेडेटर अगर खाएगा तो प्रे भी अपने बचाव के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। क्लियर है? जैसे कि कैम्यूफ्लेज, जैसे कि कैम्यूफ्लेज क्या है? इन्वायरमेंट के कलर से मैच कर जाना। इन्वायरमेंट के कलर से, जैसे आप वो वर्दी देखे होंगे सीआरपीएफ वाला, है ना, तो पत्तियां झाड़ी जब जाते हैं वो तो सेम टू सेम, कभी कभार लेट जाते हैं झाड़ के साथ में, लेटे हैं झाड़ में टंगे हुए हैं, पता ही नहीं चलता है। सेम टू सेम क्या करते हैं, इन्वायरमेंट के कलर से मैच कर जाते हैं। तो इसी तरह से इसको टर्म दिया गया कैम्यूफ्लेज, है ना, टू मैच विद द इन्वायरमेंट कलर। इन्वायरमेंट के कलर से क्या हो जाना, मैच हो जाना, जिससे प्रेडेटर खोज नहीं पाता है। प्रेडेटर आया, देखा कि दिख ही नहीं रहा है, सेम टू सेम कलर दिख रहा है, चल दिया, नहीं मिला उसको तो आगे बढ़ गया, प्रे क्या हो गया, बच गया। तो डिफेंस मैकेनिज्म है एक तरीके का। एक है क्या, कैम्यूफ्लेज, और दूसरा कौन सा है, मिमिक्री, है ना। मिमिक्री करते हैं वो। मिमिक्री कैसे करेंगे, खुद तो पॉइजनस, देखो मान लो कि 2 टाइप का फ्रॉग है, एक पॉइजनस है, एक नॉन पॉइजनस है। तो प्रेडेटर किसको खाएगा, नॉन पॉइजनस वाले को खाएगा। तो नॉन पॉइजनस वाला कभी कभार क्या करता है, वो पॉइजनस वाले तरीके का दिखने का मिमिक्री करता है। उसी जैसा दिखूंगा बोल के एकदम कलर वलर ऐसे करके बैठ जाता है। देखने में लगता है कि कैसा है, पॉइजनस है, लेकिन रियल में कैसा है, नॉन पॉइजनस है। लेकिन प्रेडेटर को समझ में नहीं आता है कि पॉइजनस है कि नॉन पॉइजनस, दिख तो कैसा रहा है, पॉइजनस जैसा। मिमिक्री कर रहा है, क्या कर रहा है, मिमिक्री आर्टिस्ट। ये सब एनिमल्स में भी होता है, हमें मिमिक्री नहीं करते बेटा, एनिमल्स भी आपस में मिमिक्री कर रहे हैं, जानबूझ के पॉइजनस वाला मिमिक्री कर रहे हैं। और प्रेडेटर को लगेगा डर, लेकिन पॉइजनस वाला है, खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, इसको छोड़ के निकल लेगा, लेकिन था क्या वो, नॉन पॉइजनस। क्लियर है? तो एक देखिए कैम्यूफ्लेज, दूसरा क्या देखे, मिमिक्री। क्लियर है? और एक तीसरा एग्जांपल आपको दिया हुआ है मोनार्च बटरफ्लाई का। मोनार्च बटरफ्लाई बेटा बहुत, उनको जो प्रेडेटर जब खाते हैं उनको तो एकदम डिसटेस्टफुल लगता है। डिसटेस्टफुल मतलब एकदम स्वाद में एकदम बहुत बेकार लगता है उनको, है ना, बहुत बेकार लगता है, दोबारा खाने की इच्छा नहीं करें, ऐसा रहता है। वो एक केमिकल उनके बॉडी के अंदर होता है, उसके कारण लगता है उनके प्रेडेटर को डिसटेस्टफुल। एक केमिकल प्रेजेंट होता है उनके बॉडी में, उसको जब खाते हैं तो केमिकल उनके मुंह में जाता है, उसके कारण उनको डिसटेस्टफुल, अच्छा नहीं लगता है। क्लियर है? वो जो केमिकल है वो कहाँ से आया, वो केमिकल जब बटरफ्लाई बनने से पहले जब वो कैटरपिलर था, भूसा कीड़ा जैसा होता है ना जो कैटरपिलर, वही तो आगे जाके बटरफ्लाई बनता है ना। तो जो कैटरपिलर स्टेज में जब प्लांट को खाता था तो प्लांट से वो केमिकल कैटरपिलर में आया था, और कैटरपिलर से जब वो बटरफ्लाई बना तो बटरफ्लाई में आ गया, मोनार्च बटरफ्लाई। अब वो केमिकल जब वो प्लांट खाता था तब मिला था उसको। क्लियर? अब वो केमिकल जब दूसरा उसको प्रेडेटर खा रहा है तो उसको डिसटेस्टफुल लगने के कारण मोनार्च बटरफ्लाई को नहीं खाते हैं। क्लियर है? डिसटेस्टफुल, तो ये भी एक तरीका है मोनार्च बटरफ्लाई वाला याद रखो। तो ये हो गया एनिमल्स के बारे में कि 3 तरीका आप देखे, एक कैम्यूफ्लेज देखे, एक मिमिक्री देखे, एक मोनार्च बटरफ्लाई का एग्जांपल आप देखे। प्लांट में ये दिक्कत है बेटा कि प्लांट भी तो हर्बीवोर्स उनको खा रहे हैं, नहीं खा रहे, तो प्लांट को भी दिक्कत है। प्लांट को कैसे अपना डिफेंस करें, उनके पास ये दिक्कत है कि वो लोकोमोशन नहीं कर सकते हैं, मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। सही बात है, वो एक बार में अपना कलर वगैरह नहीं बदल सकते हैं, क्लियर, और वो भाग भी नहीं सकते, तो उनके पास ये दिक्कत है। सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि वो लोकोमोशन नहीं कर सकते। क्लियर है? तो उन्होंने क्या किया, कुछ मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एडाप्टेशन अडॉप्ट किया। मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल, जैसे कि थॉर्न्स, कांटे आ जाते हैं, स्पाइंस, थॉर्न्स, है ना, कैक्टस में, उसके बाद अकासिया में बुलबुल का, है ना, बबुल बोल रहा हूँ, बबुल के पेड़ में, अकासिया में, कैक्टस में थॉर्न्स आते हैं। लेमन्स में कांटे वाले, बकरी जाएगा खाएगा, होठ में कांटा गड़ेगा, भाग लो। सही बात है, प्रिडेशन के लिए, डिफेंस के लिए लगाए हैं थॉर्न्स। क्लियर है? उनको मजा नहीं आ रहा था कि थॉर्न्स लगाएंगे, थॉर्न्स किस लिए लगाए हैं, डिफेंस के लिए लगाए। ऐसे ही देयर आर लॉट ऑफ केमिकल कंपाउंड्स जो प्लांट्स बनाते हैं, जैसे कि निकोटीन, रेजिन, डाई, सेक्रीन, है ना, ऐसे बहुत सारे केमिकल्स हैं, कैफाइन, है ना, ऐसे कई सारे केमिकल्स हैं जो प्लांट अपने प्रोटेक्शन के लिए क्या करते हैं, वो अपने प्लांट में बनाते हैं अपने डिफेंस के लिए। लेकिन उसको हम आज कमर्शियल स्केल में उसको प्रोडक्ट बना के हम यूज़ कर रहे हैं। क्लियर है? वो अपने डिफेंस के लिए बनाए थे
और हम उसको आज कैफाइन निकाल के, निकोटीन निकाल के, है ना, डाई निकाल के, रेजिन निकाल के, रबड़ निकाल के हम अपना कमर्शियल यूज कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा डेंजरस प्रीडेटर तो कौन है? ह्यूमंस। वो अपने प्रीडेशन के लिए बेचारे हार्बीवोर से बचने के लिए ये सब केमिकल बनाए और हम उसको निकाल के एक से एक प्रोडक्ट बना के उसको यूज कर रहे हैं। क्लियर है? तो वो जो केमिकल्स भी क्यों बनाए हैं बेटा, इस निकोटीन के ये सब है ना, कैफीन, ये सब क्यों बनाए हैं? फॉर देयर डिफेंस, वो अपने डिफेंस के लिए बनाए हैं। क्लियर है? और एक एग्जांपल यहाँ पे याद रखोगे कैलोट्रॉपिस का। किसका? कैलोट्रॉपिस का। कैलोट्रॉपिस, कैलोट्रॉपिस में एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड होता है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड। ये केमिकल होता है ना। कैलोट्रॉपिस प्लांट है, ये प्लांट एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड नाम का केमिकल बनाता है। इसको अगर कोई कैटल खा लेगा तो वो सिक हो जाता है, बीमार हो जाता है, उसका डाइजेशन पूरा वीक हो जाएगा। कभी कभार तो ऐसे केमिकल को खाने से रिप्रोडक्शन क्षमता में भी कमी आती है और कभी कभार तो डेथ भी हो जाता है। क्लियर है? तो उनका फीडिंग एफिशिएंसी, इनडाइजेशन करवा देंगे, रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटी में कमी आएगा और ऐसे करके डेथ भी करा सकते हैं। इतना तरीका उनके पास, प्लांट के पास भी है। एग्जांपल कैलोट्रॉपिस में कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, याद रखो। ठीक है? तो इतने सारे तरीके प्रे ने भी क्या किए हैं, अडॉप्ट किए हैं टू प्रिवेंट इट फ्रॉम प्रीडेटर। प्रीडेटर से बचने के लिए प्रे ने भी ऐसे तरीके अपनाए। क्लियर? तो ये पूरा आपका प्रीडेशन का जितना एनसीईआरटी में दिया हुआ है और जितना क्वेश्चन आपको पूछ सकता है उतना लगभग पूरा मैंने कवर करा दिया है आपको। आप एक बार पूरा पैराग्राफ जो प्रीडेशन का दिया हुआ है पूरा कंप्लीट करके पढ़ लो, सेम टू सेम लाइन दिया हुआ है, एक बार याद करने के दोबारा वहां से आप रिवीजन कर। ऐसे ही एग्जांपल देके आपको समझाना है हर एक पॉइंट। ठीक है? प्रीडेटर का रोल पूछेगा तो ऐसे ही करके रोल लिखेंगे अपन, हेल्प्स इन एनर्जी ट्रांसफर, कंड्यूट ऑफ एनर्जी, कंट्रोल प्रे पॉपुलेशन। एग्जांपल दोगे ऑस्ट्रेलिया में प्रिकली पेयर कैक्टस का, है ना, इट मेंटेन्स स्पीशीज डाइवर्सिटी, प्रीडेटर्स आर प्रूडेंट इन नेचर। ऐसे एग्जांपल देके आप उसका फंक्शन को बताओगे। क्लियर है? चलो, थैंक यू फॉर टुडेस क्लास, लेट्स मीट टुमारो।